हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बाय एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चालू करते हैं अपन आज का नया लेक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे। ठीक है, वो उसके फाइंड करने के लिए अपन ने स्लोप के इक्वेशन से उसको डिराइव करने की कोशिश की थी। करेक्ट, स्लोप के इक्वेशन से अपन ने उसको डिराइव करने की कोशिश की थी। अपन ने देखा था कि किसी भी पॉइंट का स्लोप और ये इक्वेशन से हम ये बता सकते थे कि वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर साइन। अब इस लेक्चर में अपन ये आएंगे कि कभी भी अपन वेव इक्वेशन में, ध्यान से सुनना, अभी मैंने पहले आपको सिखाया, ध्यान से समझना, सिचुएशन समझना और क्लियरिटी के साथ सॉल्व करना। ठीक है, पहले मैंने आपको सिखाया एसएचएम। एसएचएम सिखाने से मैंने आपको ये बताया, ध्यान से समझना, तीनों प्लॉट समझना। अगर आप मीन पोजीशन से इधर जा रहे हो तो आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री है, ध्यान से। फिर वापस आ रहे हो तो 90 डिग्री से 180 डिग्री है। फिर इधर जा रहे हो तो 180 डिग्री से क्या 270 डिग्री है? यस। और वापस इधर जा रहे हो तो 270 डिग्री से 360 डिग्री है। यहां तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक अपन ने एसएचएम सीखा था। फिर अपन देखेंगे वेव का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। इसको देख के हमें ये भी फील होता है हर एक अलग अलग एक्स के लिए क्या अलग अलग एसएचएम्स होंगे वेव में। मैंने ये बोला था कि वेव जो होती है वो हर एक एक्स के लिए अलग अलग एसएचएम शो करेगी, हर एक एक्स के लिए अलग अलग एसएचएम, हर एक एक्स के लिए अलग अलग एसएचएम। करेक्ट। फिर यहां तक तो स्टडी हो गया। एक्स फिक्स करते से ही वो पार्टिकल सीधा टाइम पे वेरी करती है एंड दैट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एक्स फिक्स करते से ही। बट अगर वेव का देखें तो वेव एक्स और टी पे दोनों पे डिपेंड करता है, एक्स और टी दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक तो अपन समझ गए। फिर अगर यहां तक समझते हैं तो हमें एक और पॉइंट और समझ में आना चाहिए, वो ये है कि ये क्या है और ये निकाले कैसे, और ये निकाले कैसे। तो अगर मैंने आपको कहा कि आपके पास एक वेव है, आपके पास एक वेव ऐसा है, ठीक है, वेव ऐसा है, टाइम पीरियड टी है, टाइम पीरियड टी है, और ये डिस्टेंस a/2 है। ठीक है, और ये एट t इक्वल टू 0 की कंडीशन है, और ये एम्पलीट्यूड a है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव। ये वेव का इक्वेशन आप लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसका भी रीजन मैं आपको देता हूं। इस वजह से नहीं लिख सकते क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज कम दी हुई है, दैट इज वेव मान लो इधर जा रही, वेव मान लो इधर जा रही है। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, इसको समझता कैसे। मैंने पहले, सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करूंगा, या ये निकालने की कोशिश करूंगा कि ये पार्टिकल इस समय कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है। उससे मैं ये जस्टिफाई कर पाऊंगा कि पार्टिकल यहां मूव हो रहा है या यहां मूव हो रहा है। इसका फेस आप समझो, इसका फेस 0 से 90 डिग्री में है या 90 से 180 डिग्री में है, क्योंकि पार्टिकल पॉजिटिव साइड में है। आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से
360, 270 से 360, ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे इसका स्लोप देखा, स्लोप देखा तो क्या अक्यूट एंगल है? स्लोप देखा तो क्या अक्यूट एंगल है? यस सर। स्लोप देखा तो यहाँ पे इसका हमें अक्यूट एंगल दिखा, अक्यूट एंगल भी दिखा। अच्छा, अक्यूट एंगल है ये तो, ओके, थीटा अक्यूट एंगल। और पार्टिकल का वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप भी पॉजिटिव और वेलोसिटी ऑफ वेव भी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है? नेगेटिव, मतलब पार्टिकल जा रहा है नीचे, मतलब पार्टिकल जा रहा है नीचे। अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है और वो a/2 पे है, मतलब अगर मैंने सर्कल बनाया और उसमें मैंने ऑब्जर्व किया तो पार्टिकल a/2 पे है, तो यहां से हमें ये चीज समझ में आती है कि पार्टिकल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और ये a/2 है, करेक्ट, ये a/2 है और ये a है, तो ये एंगल कितना हुआ? a cos थीटा इज इक्वल टू a/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/3, तो टोटल एंगल कितना हुआ? फेस, टोटल एंगल होगा π/2 प्लस π/3, बिकॉज टोटल फेज इज दिस, टोटल फेज इज दिस, फेज कितना होगा? ये 5π/6, फेज होगा 5π/6। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? तो देखो, अभी अपन ने सबसे पहले इसका फेज निकाला, तो बाकी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप किसी भी एक एक्स पे चले जाइए, आपको वेव की इक्वेशन लिखते समझ में आ जाएगी। a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस 5π/6, क्योंकि आपको तो इक्वेशन में सिर्फ फेस पता करना है, फेस पता करे तो इक्वेशन आप खुद ही लिख सकते, क्योंकि t प्लस एक्स बाई वी और t माइनस एक्स बाई वी कैसे लेना है ये तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। तो इसमें अपन देखेंगे कि अगर अपन ने इसको ऑब्जर्व किया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, तो इसमें अपन बेसिकली बस फेजर डायग्राम से डील करेंगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन अभी देखा, अब अपन नया क्वेश्चन देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखना, ये क्वेश्चन देखेंगे और इसको फेजर से आपको रिजॉल्व करना है कि मैंने देखो उसको फेजर में कैसे कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चन कैसा है? यहाँ है, ऐसा, और ये वेव इधर जा रही है v, और ये डिस्टेंस है √3a/2, और ये ओवरऑल डिस्टेंस है a, एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड t, एट t इक्वल टू 0 पे ये है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पता करना है? ये पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता करना है कि ये पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है। उसके बाद आपको ये चीज समझना है कि इसका फेस कैसे लिया जाए, क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज समझाया था कि जैसे भी आप SHM देखोगे, अगर पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो ये 0 से 90 डिग्री, अगर नीचे आ रहा है तो 90 से 180 डिग्री, अगर इधर आ रहा है तो 180 से 270, और इधर आ रहा है तो 270 से 360, अगर इधर से इधर आ रहा है तो 270 से 360। अब अगर ये नीचे क्वाड्रेंट नीचे है, इस लाइन के नीचे है, तो इसका जो भी फेज होगा वो 180 से 360 डिग्री के बीच में ही होगा। इतना तो हम समझ गए। इसका जो भी फेज होगा वो 180 से 360 के बीच में ही होगा। तो अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसका फेज क्या है।
और कैसे लिया जाता है। तो मैंने पिछले बार जब पिछला क्वेश्चन देखा था तो मैंने सबसे पहले डायरेक्शन निकाला था ये वाले पार्टिकल का, तो उसके लिए मैंने इसका स्लोप निकाला था। स्लोप क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस स्लोप क्या है? नेगेटिव। और वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है? पॉजिटिव। मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना क्या हुआ? पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हुआ? पॉजिटिव। यहां तक अगर आपको ये चीज समझ में आ गई और यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब आंसर लाइज बिटवीन 270 से 360। आंसर लाइज बिटवीन 270 से 360। अच्छा जी, ऐसा ऐसा है क्या? मुझे यहाँ तक समझा क्या? चलो, 270 से 360 में तो लाया कर गया, ये तो हम समझ गए। तो उसके बाद मैं सीधा फेजर बनाता, पार्टिकल को यहाँ लाया करवाता, लाया करवाया, जैसे ये लिख देता √3/2a, लिखा, a लिख देता, जैसे ही ये हो गया तो ये π/3 लिख देता। करेक्ट। अगर ये π/3 नहीं, π/6 लिख देता, π/6, क्योंकि a cos π/6 इज √3/2a। तो अब मुझे अगर फेज कैलकुलेट करना है तो मेरे लिए जो भी फेज है वो यही है। तो फाई क्या होगा? π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/6, तो ये होगा 3π/2 प्लस π/6, 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 10π/5 π/3, 5π/3 हुआ। तो इक्वेशन ऑफ वेव कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x/v प्लस 5π/3, t माइनस x/v प्लस 5π/3। ऐसे निकाला जाता है ये क्वेश्चन, और ऐसे हमें करना है सॉल्व। तो इसी के साथ इसके जैसा मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज ट्राई दैट क्वेश्चन, और उससे आपको ये भी समझ में क्लैरिटी ज़्यादा आएगी कि कैसा करना है आपको। ये वेव इधर जा रही है, ये है a/√2, a/√2 at t equal to 0. Find the equation of wave. Find the equation of wave. तो एम्पलीट्यूड a है, तो मैं तो सिंपल एक ही चीज करता, ये पार्टिकल जा कहाँ रहा है? ये वाला, तो इसके लिए स्लोप लिया, स्लोप नेगेटिव आया, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप नेगेटिव आया, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है, माइनस स्लोप माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव। तो स्लोप आपका आया नेगेटिव, और वेलोसिटी ऑफ वेव भी तो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो भी नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ वेव भी तो आपकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो भी नेगेटिव। अच्छा, वो भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो फिर पॉइंट क्या रहा? 3 नेगेटिव मतलब नेगेटिव। तो आपका जो पार्टिकल है वो जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा है। तो आपको पॉइंट एक चीज समझना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में इसका फेस होगा। तो सिंपल इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आपको सिंपल उल्टा जा रहा है, तो आपको इतना मालूम है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो a/√2 पे है, a/√2 पे है, तो आप सीधा इसको देख सकते हैं।
a/√2, a/√2, तो ये एंगल हो गया π/4। तो ये एंगल कितना होता है फेज वाला, पाई प्लस π/4, तो फेज है 5π/4। तो सीधा जो आपका होगा a साइन ओमेगा t प्लस x/v प्लस 5π/4, बिकॉज उल्टा जा रहा है कि नहीं? बिकॉज उल्टा जा रहा है। इस तरह से आपको ये चीज समझनी है। बताइए। चलो इधर तक आपने अगर देखा तो आपको मैं और एक चीज सॉल्व करवा के दिखाता हूं। जैसे कि देखना आपने जरूर, बहुत अच्छी चीज है। जैसे वेव की इक्वेशन क्या है, अच्छा कंसेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके ऊपर अगर आपका क्वेश्चन आया तो समझ लेना कि ये ऐसे ही होगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला बेस्ड ही कंसेप्ट है, और यही ऐसा अपन चीज निकालेंगे जिससे वेव बनता है। जैसे देखो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये वेव का इक्वेशन। तो अगर इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मान लो अभी के लिए मैं फाइ जीरो ले लेता हूँ, तो dy बाय डी एक्स, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x तो टाइम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और dy बाय डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है जी। ये इसको अगर अपन ने डिवाइड किया था dy बाय डी टी, तो अपन ने क्या निकाला था, dy बाय डी टी अपॉन dy बाय डी एक्स, तो ये निकाला था माइनस ओमेगा बाय के इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव, और ये भी बोला था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। ये रिलेशन निकाला। ये तो अपन ने पहले ही सॉल्व कर लिया था सबने मिलके। फिर आता है, इसको अगर मैंने एक और बार डिफरेंशिएट किया तो देखो, माइनस ए के कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये माइनस के तो बाहर आएगा ही आएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। और इसको किया तो डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर, एक्स को कांस्टेंट रखा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस के एक्स। करेक्ट। यहां तक अगर आपने एक चीज देख ली कि दोनों को डबल डिफरेंशिएशन किया और अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट किया तो माइनस के बाहर आया और इधर ओमेगा बाहर आया। और अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये आ गया डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये जो है ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ तक आपने आई होप कॉपी कर लिया होगा। देखो फटाफट कॉपी किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी करो और इस चीज को समझो कि हमेशा सिंपल हार्मोनिक वेव रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वेव
वेव होती है उसका शेप, अभी तक आपने जो भी देखा वो सिंपल हार्मोनिक देखा, करेक्ट। पर ऐसा वेव का शेप रहे ऐसा कभी जरूरी नहीं है, वेव का शेप ऐसा भी तो रह सकता है, ऐसा एक ऐसा गया और एक ही ऐसा लूप जा रहा जुम, फिर और कुछ टाइम बाद जुम, कुछ टाइम बाद जुम, मतलब वेव ऐसा भी तो बन सकता है अकॉर्डिंग टू देयर इक्वेशन, ऐसा थोड़ी देर बाद ऐसा, थोड़ी देर बाद ऐसा, टुंग 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 ऐसा। तो कौन सा इक्वेशन वेव है या नहीं है वो ये इक्वेशन बताता। सिंपल हार्मोनिक वेव तो एक एक फॉर्म ऑफ वेव है, पर अलग अलग इक्वेशन अलग अलग फॉर्म ऑफ वेव बताते हैं। तो वो सारे वेव के जितने भी फॉर्म्स होंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहां तक आपने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाला, फिर अपन इसको आगे बढ़ा के देखेंगे तो क्या समझेंगे। एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा टी, और ये जो इक्वेशन आया वो ये है e की पावर माइनस एक्स प्लस टू टी, e की पावर माइनस एक्स प्लस टू टी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव। पहली बात तो आपको ये प्रूव करना है कि ये वेव है या नहीं, ठीक है, ये वेव है या नहीं है। और ये वेव तो है ही, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूंगा ये वेव क्यों है, कैसे है और कैसे आपको समझना है। देखो बताता हूं मैं, ठीक है। जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स प्लस टू टी, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किया, ये माइनस है तो ये e की पावर माइनस एक्स प्लस टू टी हो जाएगा। माइनस वापस नीचे उतरा और एक और माइनस वापस नीचे उतरा तो ये प्लस हो गया। तुमको ये मालूम है ना, e की पावर टू एक्स को ऐसा लिखते हैं, टू e की पावर टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहले आपको e को डिफरेंशिएट करना है, बाद में आपको टू एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो फिर ये हो गया। फिर dy बाई डी टी देखेंगे तो टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू टी, फिर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, फोर ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू टी, करेक्ट। यहां तक आपको समझा। तो अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर को फोर, और ये वाली टर्म क्या है देखोगे तो इधर अगर इसको मैंने चेंज की तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये। और अपना डिफरेंशियल जनरल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन क्या है ये, और उसमें v स्क्वायर क्या है फोर, तो v कितना है टू मीटर पर सेकेंड, v कितना है टू मीटर पर सेकेंड। हियर x और t की साइन अपोजिट है, हियर x और t की साइन अपोजिट है, मतलब वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे तो अपन इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते। देखो ये क्वेश्चन कैसा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे ये टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। A wave pulse is traveling on a string at 2 meter per second. A wave pulse is traveling on a string at 2 meter per second. Displacement of y of the particle at x equal to 0 at any time t is this. उसने बोला x equal to 0। क्वेश्चन को समझना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ y
ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t। तब उसने क्या बोला पॉइंट कि x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की जो भी पोजीशन रहेगी एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, वो इस इक्वेशन से आएगी। मतलब देखना, मुझे नहीं मालूम क्या है, पर मुझे इतना समझ गया कि वेव का इक्वेशन कैसा बनेगा, वेव किस फॉर्म का है, मुझे कोई आइडिया नहीं, पर मुझे इतना समझ गया कि ओरिजिन पे जो भी पार्टिकल है उसका y ये फंक्शन है। जैसे अपन ने जब वेव का इक्वेशन प्रूफ भी किया था, याद करो अपनी पुरानी यादें, तो अपन ने सबसे पहले ओरिजिन वाले पार्टिकल का इक्वेशन एसएचएम में लिखा था, देखो y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, फिर अपन ने इधर लाया था। चल ठीक है, इतना तो हम समझ गए। फिर उसने बोला एट एनी, ये इस तरह से डिस्क्राइब हो रहा है, इतना उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में दे दिया। और उसने ये भी बोल दिया वेव पल्स इज ट्रेवलिंग, तो वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, expression of the function that is displacement of particle at position x and time t। तो आप खुद समझिए कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड है और फर्स्ट वेव का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आप सीधा नहीं लिख सकते क्या, 2 अपॉन टी माइनस एक्स बाय वी का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया आपका जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो ये चीज यहां तक तो आपको समझ में आ गई कि वेव की इक्वेशन ऐसी है और ऐसी निकलेगी। अब उसने बोला शेप ऑफ द पल्स एट t इक्वल टू 0 एंड शेप ऑफ द पल्स एट t इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में ही ले जाना पड़ेगा आपको, और इसका मैथमेटिकल वे में आपको बताता हूँ और इसका ग्राफ भी समझाता हूँ। जैसे अब बात को समझिएगा कि y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसकी थोड़ी सी ग्राफ की मैं स्टडी करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको खुद ही खुद फील आएगा कि चीजें आपको करनी कैसी। अब एक चीज देखिए, इसके डिनोमिनेटर को अगर आपने ऑब्जर्व किया तो टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 ही रहेगा। इसके आपने डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया तो आपको इतना पता चलेगा कि टी स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1, इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया? यस सर। अगर यहां तक आपको क्लियरली समझ में आता है तो आप इसका पॉइंट इस तरह से भी समझ सकते कि डिनोमिनेटर हमेशा 1 से या 1 से बड़ा ही रहेगा, तो इसका वैल्यू तो हमेशा छोटा ही होगा, चाहे आप कोई भी टी ले लो, क्योंकि टी स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही होगा। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा कब है? जब टी 0 है, जब टी 0 है। तो इसका जो अंदाजे से ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ध्यान से देखना कि t इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आती है 2, और ये 2 से हमेशा कम ही होते रहेगी और ये कभी 0 नहीं हो पाएगी। देखना, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी और 2 से हमेशा कम ही रहेगी और हमेशा कम 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 होते रहेगी। इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये भी तो आपको समझना है। अब उसने क्वेश्चन पूछा शेप ऑफ द पल्स एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू 1, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। शेप ऑफ द पल्स पूछा उसने, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन t माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, t माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, शेप ऑफ द पल्स, और ये ऐसा है।
इस पल्स का इक्वेशन अपने को निकालना है एट टी इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। तो आप एक चीज बताइए कि मैं आपको ये भी चीज बोल सकता हूँ कि इसको 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते। यस सर, आप लिख सकते। इसकी वैल्यू हमेशा 4 और 4 से तो बड़ी ही होगी। इसकी वैल्यू हमेशा 4 और 4 से तो बड़ी ही होगी। यहाँ तक तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर इसकी वैल्यू हमेशा 4 और 4 से बड़ी ही होगी तो आपको ये भी चीज समझने वाला पॉइंट आपका ये है कि आप देखिए डिनोमिनेटर सबसे छोटा कब, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। तो उसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 2। y की वैल्यू क्या है, 2। y इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 पे y 2 है और उसके बाद y भाई साहब हमेशा ही कम होता रहेगा, हमेशा ही कम होता रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा ही बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसका जो वेव पल्स का इक्वेशन है एट टी इक्वल टू 0 वो ये है, एट टी इक्वल टू 0। क्योंकि आप t इक्वल टू 0 जैसे ही इसमें पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगा और ये इक्वेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू तभी लेगा जब x 0 होगा। क्योंकि इस टाइप का ग्राफ मैंने आपको ऊपर भी बना के दिखाया हुआ है। फिर अब आप एक चीज देखें एट t इक्वल टू 2। अब उसने बोला t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 पे आप बात करेंगे, ध्यान से समझना। 2 अपॉन 2 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, टी इक्वल टू 1 बोला उसने, सॉरी 1 1 1, टी इक्वल टू 1। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप कुछ भी करो बट आपको ये चीज समझना चाहिए y की वैल्यू मैक्सिमम कब है, जब ये 0 है। तो ये 0 कब है, जब x इक्वल टू 2 है, और x इक्वल टू 2 पे y कितना आया, 2। तो देखो ये था x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 पे इक्वेशन क्या है, वापस वैसी ही। ये वेव पल्स ऐसी जाएगी और ये यहां से यहां जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड से। ये चीज है, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर ट्रेवल कर रही है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, और इस तरह से जा रही है। और चीजें ऐसे समझनी है, जैसे मैंने t इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे ये मिला, और मुझे इतना समझ गया कि इसकी वैल्यू जब भी मिनिमम रहेगी y की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, तो इसकी वैल्यू मिनिमम सिर्फ 0 ही हो सकती है। तो मैंने हर एक वक्त इसको 0 करने की कोशिश की, इसको 0 किया तो x इक्वल टू 2 पे आया। तो वेव का जो पल्स है वो इस तरह मूव हो रहा है। एट t इक्वल टू 2 पे वेव का पल्स कैसा होगा देख लीजिएगा जरा। ऐसा x इक्वल टू 4, ठीक है, x इक्वल टू 4, t इक्वल टू 2 पे इसका वेव का पल्स का इक्वेशन ऐसा ही होगा। यहां से फिर हमें ये चीज भी समझ में आई कि अपन को वेव का इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें अपन ने किस तरह से सॉल्व की, ये सारा थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। पहले मैंने वही इक्वेशन दी जब x इक्वल टू टी पे ये था, फिर आगे मैंने ये बताया कि इस तरह से इसको डील करना है, जैसे अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो t माइनस एक्स बाय वी डाल दिया t के जगह पे, तो आपको ये वेव का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कोई भी फंक्शन ले लो, e की पावर x, e की पावर t, वहां पे t इक्वल टू e की पावर t माइनस एक्स बाय वी पुट कर दो। कितने भी आप फंक्शन ले सकते हैं, हर एक फंक्शन एक कहीं ना कहीं कर्व तो बना ही रहा है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और।
तो ट्राई करना ये सब क्वेश्चन, बताओ कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, बताइए। तो इसको सॉल्व करने का एक, वापस आपने क्वेश्चन को पढ़ा और पॉज करके आपने अटेम्प्ट भी किया है, होप। देखो, a sinusoidal wave traveling in a positive x direction has amplitude 15 centimeter, amplitude 15 centimeter, wavelength 40 centimeter, frequency 8 हर्ट्ज। तो आपको वेलोसिटी ऑफ वेव तो सीधा समझ गया, एफ लेमडा इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब आप बोल सकते 3.2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम at t equal to 0 and x equal to 0 is 15 सेंटीमीटर, मतलब वो यहां है। एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, फाइंड एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर इज 2 पाई बाय लेमडा, एंगुलर वेव नंबर इज 2 पाई बाय लेमडा, पीरियड वगैरह वगैरह सब निकालना है आपको, एक सेकेंड अगर आप निकालना चाहो तो आप इसको किस तरह से डील कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड 1/f इज इक्वल टू 1/8, इस टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को आप बोल सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 16 पाई रेडियन पर सेकेंड, 16 पाई रेडियन पर सेकेंड। यहां से आपने देखा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपने देख ली, स्पीड ऑफ वेव भी आपने निकाल लिया, और ये भी निकाला वेव नंबर के, ये क्या है ओमेगा बाय वी, तो 16 पाई अपॉन वी कितना है 3.2, तो 3.2 मतलब 3.2 6.45, तो ये 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये है एंगुलर वेव नंबर, वेव नंबर। यहां तक आपके सब वेरिएबल्स आ गए, ये हो गया आपका फर्स्ट सवाल। सेकेंड सवाल ये है, डिटरमाइन द फेज कांस्टेंट एंड राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। उसने बोला वेव इधर जा रही है और इधर स्लोप जीरो है, तो स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो, आप खुद समझिएगा। इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो मतलब एट दिस इंस्टेंट फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, एट दिस इंस्टेंट फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। और जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा, ए साइन, ए कितना है, ए है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ए साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है 16 पाई टी माइनस एक्स बाय वी 3.2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, समझोगे तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर के जगह पे आप ये भी लिख सकते कि 0.15 मीटर, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि सारी चीजें SI यूनिट्स में मैंने लिख दिया तो मेरा लफड़ा ही खत्म। तो इस तरह से आपने इस टाइप का क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया, ए से ये निकाला और चीजें सॉल्व करने की कोशिश की, ए से टाइम पीरियड, से टाइम पीरियड अपन ने निकाला 1 फ्रीक्वेंसी से, फिर स्पीड निकाला एफ लेमडा से, और वेव नंबर निकाला ओमेगा बाय के से, और ओमेगा भी निकाला, ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी बोल सकते, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, छोटे 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 चिंदी फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले से आपका एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अ साइनोसॉइडल वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग अ रोप, द ऑसिलेटर दैट जनरेट्स द वेव complete 60 vibrations in 30 seconds, complete 60 vibrations in 30 seconds मतलब 2 vibrations in 1 second,
मतलब क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हुई। यहां तक तो मैं यही समझ जाऊंगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। ओमेगा है 2 पाई एफ, मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकेंड है। करेक्ट। ऑल्सो गिवन मैक्सिमम ट्रेवल्स अलोंग द रोप 425 सेंटीमीटर अलोंग द रोप इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द वेवलेंथ। मतलब इट ट्रेवल्स मैक्सिमम, तो स्पीड कितना आ गया 425 सेंटीमीटर्स अपॉन 10, तो 42.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है इसका स्पीड। तो देखो ना, उसने बोला ना इट ट्रेवल्स मैक्सिमम ट्रेवल्स 425 सेंटीमीटर अलोंग द रोप इन 10 सेकेंड्स। तो एक वेव 425 सेंटीमीटर जाती है, तो इसका लैम्बडा कितना होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो लैम्बडा होगा v बाय एफ, v बाय एफ 42.5 अपॉन 4 पाई। 4 पाई है ना, अरे नहीं 4 पाई तो ओमेगा है ना, 42 पॉइंट दिस, तो ये हो जाएगा 21.25 सेंटीमीटर। ये इस तरह से आपने इस लैम्बडा भी निकाल लिया। तो आपने ये इक्वेशन देखा, फिर अपन थोड़ा सा इस वापस इस इक्वेशन पे बात करते जो कि अपन ने किया था, d2y बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो आपने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, और एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त अपन ने ये भी बोला था ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव है। तो अभी तक अपन ने देखा, या तो अपने सिलेबस में मोस्टली सिंपल हार्मोनिक वेव ही है, बट कोई भी वेव इक्वेशन आई तो हम पता कैसे करें, मतलब वेव इक्वेशन कैसे टी और एक्स पे घूमते रहती है। टी का कोफिशिएंट ओमेगा, टी का कोफिशिएंट ओमेगा और एक्स का कोफिशिएंट के। तो आप एक पॉइंट समझिएगा कि अगर आपका वेव का इक्वेशन ऐसा आया ए एक्स प्लस बी टी, या तो माइनस ए एक्स प्लस बी टी, या तो ए एक्स माइनस बी टी माइनस ए एक्स माइनस बी टी, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड टी, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड टी, करेक्ट। तो ये चीज आपको समझ में यहां से आएगी कि ये लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड टी है। तो आपको कैसे समझना है कि कहीं पे भी आपको लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड टी दिखा तो आप उसको वेव इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर सकते हैं। वेव जनरली, वेव की इक्वेशन जनरली इस फॉर्म की बनती है। वेव की इक्वेशन जनरली इस फॉर्म की बनती है, प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी, मतलब एक बार आप प्लस ले लो एक बार आप माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। आप ऐसे कई इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे कि आपने बोल दिया y इज इक्वल टू लॉग 2x 2t माइनस 4x, ये एक वेव है, इसका जो भी ग्राफ रहेगा वो वेव बना। उसने बोला ये एक वेव की इक्वेशन है, बताओ स्पीड ऑफ द वेव। तो t का जो कोफिशिएंट है वो है ओमेगा, वो है 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स, और k है 4, और v होता है ओमेगा बाई k। तो आप सीधा बोल सकते हैं 1/2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। इस तरह से आप वेव की इक्वेशन या वेव की वेलोसिटी किसी भी पार्ट पे निकाल सकते, भले ही वो सिंपल हार्मोनिक वेव क्यों ना हो। अभी तक अपन ने वेव की इक्वेशन को जिसको भी डिराइव किया है, वो अपन ने क्या डिराइव किया है, ध्यान से सुनना। अपन ने क्या किया, किसी भी एक पार्टिकल की किसी भी एक पार्टिकल की इक्वेशन दे दी और उसको बोल दिया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
सुनना ध्यान से, बात को समझना। अभी तक अपन ने क्या किया है, y इज अ वेरिएबल ऑफ टाइम, मतलब x को फिक्स कर दिया है। y इज अ वेरिएबल ऑफ टाइम। जैसे कि अगर आप वेव की इक्वेशन भी देखोगे तो यही थी, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इस इक्वेशन में अगर x को 0 डाल दे तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब x इक्वल टू 0 डाल दे, मतलब 0 पे जो भी पार्टिकल है हम उसी की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ y कंप्लीटली डिपेंड है टाइम पे रादर देन किसी और चीज पे, और टाइम की डिपेंडेंसी से हमने वेव का इक्वेशन निकाला है। टाइम की डिपेंडेंसी से अपन ने वेव का इक्वेशन निकाला है अभी तक, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब एक इक्वेशन ऐसा आया कि उसने बोला कि ये है वेव, ये वेव की, ये एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू साइन, बोल सकते हैं अपन y इज इक्वल टू a साइन ए एक्स प्लस फाइव, ए साइन ए एक्स प्लस फाइव। अब इसने दिया कर्व की इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन मतलब आप थोड़ा सा बात को समझिएगा, चीजों को, एक्स, ठीक है ना, चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। समझना कैसे पड़ेगा, अब आप एक चीज देखिए, y इज इक्वल टू ए साइन, अभी तक अपन ने कर्व की इक्वेशन ऐसे ही निकाली, माइनस के एक्स प्लस फाइव, करेक्ट। अब यहां पे अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं तो ये हो जाएगा ए साइन ए एक्स प्लस फाइव। अरे माइनस के को मैंने ए लिख दिया, माइनस के को मैंने ए लिख दिया, सुनना मेरी बात। एट टी इक्वल टू जीरो मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, या तो एट इनिशियल इंस्टेंट में वेव ऐसी दिख रही थी। वेव एक भी कोई भी इंस्टेंट पे तो कर्व दिखता है, तो यहां पे उसने ये बोला कि एक कोई भी इंस्टेंट पे ये कर्व की इक्वेशन ये थी, एक कोई भी इंस्टेंट पे ये कर्व की इक्वेशन ये थी, करेक्ट। पहले अपन ने पार्टिकल की पोजीशन से बात की कि वेव कैसे बनेगी, अब हमने कर्व की इक्वेशन से हम बात करेंगे कि वेव की इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हो सकती है अगर कर्व की इक्वेशन इस तरह से दी हुई है तो। जैसे ही आप दूसरा एक्स फिक्स करोगे y का दूसरा पोजीशन फिक्स है, तो आपको यह भी चीज समझना है कि जैसे ही आपने पहला पोजीशन फिक्स किया x का, आपका y का पोजीशन फिक्स हुआ। जैसे ही आपने दूसरा x फिक्स किया, क्या आपका y का पोजीशन फिक्स हुआ, करेक्ट। तो आपको ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा पोजीशन किस तरह से फिक्स है, ठीक है। जैसे ही आपने अलग अलग x लिया तो क्या अलग अलग पोजीशन आए आपके, ठीक है, करेक्ट। यहां तक आपको समझ में भी आता है ये चीज। तो अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो सोचने वाला पार्ट क्या है, बोल दो ना जरा, कि अगर आपका कर्व का इक्वेशन ही फिक्स है और आपने ये बोल दिया कि ये v स्पीड से इधर जाता है, आपने ये बोल दिया कि ये v स्पीड से इधर जाता है, तो वेव का इक्वेशन v स्पीड से अगर इधर जा रहा है तो अल्टीमेटली वेव ऐसे बनेगी, करेक्ट। वेव ऐसे बनेगी, यहां तक आपको समझा। वेव अगर इस तरह बन रही है कुछ टाइम बाद तो मतलब ये पार्टिकल इधर है, ठीक है। तो किसी, मान लो एट टी इक्वल टू जीरो पे ये था,
तो एट एनी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, ये कितना डिस्टेंस आगे जा चुका है, वी टी। एट एनी टाइम टी ये कितना डिस्टेंस आगे जा चुका है, वी टी। ये जा चुका है वी टी डिस्टेंस आगे, ये जा चुका है वी टी डिस्टेंस आगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो अपन समझ गए। अगर ये वी टी डिस्टेंस आगे है तो अब इक्वेशन निकाले कैसे, सोच के देखो। तो ये चीज आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि जो वेव एट एनी टाइम टी बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पहले बन चुका था। वहां पे अपन क्या बोलते थे, एट एनी टाइम टी पे जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो एक्स बाय वी टाइम पहले कर चुका है। तो यहां पे हम यही बोलेंगे कि ये टाइम पे जो मोशन कर रहा है, ये टाइम पे जो वेव का कर्व दिख रहा है, वो क्या वीटी टाइम पहले, वीटी डिस्टेंस पहले भी कर्व का इक्वेशन वो वैसा ही था। अगर मैं इस कर्व के इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए साइन ए एक्स माइनस वी टी डाल दूं तो क्या मुझे ये कर्व का इक्वेशन सही मिला? क्योंकि मुझे इतना समझा कि एट एनी टाइम टी, एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब ये वाला पॉइंट, जैसे कि मैं बता देता हूं तुमको, एक्स मतलब देख लेना कि कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लो एक्स, ठीक है, और ये वीटी डिस्टेंस है, इतना आगे गया होगा, ये जो डिस्टेंस है ये वीटी है। ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अभी यहां है, तो वीटी डिस्टेंस पहले वो पार्टिकल यहां था। तो आपको ये चीज समझना है वो कर्व से रिलेट करके कि जब अपन टाइम पे बात करते थे तो वो एक्स बाय वी टाइम पहले वहां पे था। तो हम यही बोल सकते हैं ये जो कर्व का इक्वेशन है, रेड वाले की बात कर रहा हूं मैं, एट एनी टाइम टी, तो ये ब्लू वाला जैसा ही था वीटी वीटी डिस्टेंस पहले, वीटी डिस्टेंस पहले, ये ब्लू वाला जैसा ही था वीटी डिस्टेंस पहले, ये ब्लू वाला जैसा ही था वीटी डिस्टेंस पहले। यही चीज तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं इस कर्व का इक्वेशन ऐसा बना देता, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, कि मान लो एट टाइम टी नॉट, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस फाइव, और वेव इधर जा रही है। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव एट टाइम t, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव एट टाइम t। तो आप सीधा क्या बोलोगे, एट टाइम टी नॉट ये है, मान लो एट टाइम टी नॉट पे पार्टिकल यहां था, फिर वेव ऐसी होगी, तो अब पार्टिकल कहां हुआ, अब पार्टिकल कहां हुआ, करेक्ट। तो आप इधर सीधा बोल सकते हैं ये कितना डिस्टेंस आगे हुआ, वीटी, ये कितना डिस्टेंस आगे हुआ, वीटी। यहां तक आपने सीधा बोल दिया। अगर ये वीटी डिस्टेंस आगे है, अगर ये वीटी डिस्टेंस आगे है तो आप सीधा बोल सकते हैं वी टी है, या ये वी टी माइनस टी नॉट है, बताइए। तो ये टी माइनस टी नॉट है, तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, इक्वेशन ऑफ वेव y इक्वल टू ए साइन, ये ए लिख देते, ये ए एम्पलीट्यूड मान लेते, ए एक्स माइनस वी टी माइनस टी नॉट प्लस फाइव, टी माइनस टी नॉट प्लस फाइव,
इस तरह से ही तो ये इक्वेशन सॉल्व होते कि किसी भी टाइम t पे दिया हुआ था तो अपन ने उस तरह किया था t माइनस एक्स बाई वी। अब यहाँ पे किसी भी एक इंस्टेंट पे दिया हुआ है, इंस्टेंट देखना मतलब वेव हो रही है, वेव हो रही है, अपन ने एक फोटो ले ली तो हमको सिर्फ एक कर्व ही दिखेगा, हमको सिर्फ एक कर्व ही दिखेगा। ये चीज है इस, ठीक है। तो वेव की इक्वेशन आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, एक y एज अ फंक्शन ऑफ x है। y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो आपको उसको डिस्टेंस से रिलेट करना पड़ेगा सच दैट एट एनी इंस्टेंट पे अगर पॉइंट यहां है तो कुछ इंस्टेंट के बाद वो vt आगे जाएगा। तो अगर ये पॉइंट की बात करना है तो ये पॉइंट x माइनस vt डिस्टेंस पहले वही था, x माइनस वीटी डिस्टेंस पहले ये पॉइंट वही था। अरे देखो ना, ये पॉइंट अगर x है तो ये पॉइंट का y, आप सुनो पहले, इसको समझने की कोशिश करो। देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो सुनो, इसको मैं आपको ढंग से समझा के दूंगा ऐसा कि आपको मजा आ जाएगा। कभी भी आप कोई भी फंक्शन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते तो आपको उसका y कोऑर्डिनेट देखना होता है, आपको उसका y कोऑर्डिनेट देखना होता है। क्या देखना होता है? y कोऑर्डिनेट। तो देखो फोकस करो, ये वेव का इक्वेशन, मेरी ड्राइंग ही खराब है, अगर ड्राइंग अच्छी होती ना तो मजा आ जाता। देखो ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। मान लो एट ये एट टी इक्वल टू जीरो पे है, एट टी इक्वल टू जीरो पे इसका इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ए एक्स प्लस फाइव, करेक्ट। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब मुझे ये बताना है वेव का इक्वेशन, दैट इक्वेशन ऑफ कर्व बोल सकते हैं आप एट टाइम t, ये जब ऐसा v से जा रहा है तो, ये जब ऐसा v से जा रहा है तो चलो एट टाइम t, एट t इक्वल टू जीरो पे ये सिनारियो है, एट t इक्वल टू जीरो पे ये सिनारियो है, तो एट t टाइम पे क्या सिनारियो होगा जरा देखना। एट t इक्वल टू जीरो पे ये सिनारियो है और आपको ये पूछा गया है इक्वेशन ऑफ कर्व एट एनी टाइम t, ठीक है। तो आपको ये चीज भी समझना है साथ में कि उसने ये पूछा कि इक्वेशन ऑफ कर्व एट एनी टाइम t क्या है, मतलब अब टाइम t तो कुछ भी हो सकता। तो अगर आप कोई भी टाइम पे कर्व का इक्वेशन निकालोगे तो क्या वो इक्वेशन वेव का ही आएगा? क्या आप कोई भी टाइम पे कर्व का इक्वेशन निकालोगे तो क्या वो इक्वेशन वेव का ही आएगा? यही तो आपको समझना है। अच्छा सर, हम समझ गए, बिल्कुल हमको पूरे अच्छे से समझ में आया। तो फिर ये पता चला कि एट टाइम टी ये वेव का इक्वेशन इस तरह बना, ऐसा बना, कुछ आगे गई वो। तो अपन ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये पॉइंट अगर यहां था तो ये पॉइंट कितना आगे गया, वीटी। ये पॉइंट कितना आगे गया, वीटी। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये पॉइंट आगे गया वीटी, ठीक है। अब मेरे को ये चीज समझना है, सुनना मेरी बात। हाँ, कर्व का इक्वेशन मतलब y कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। एट t इक्वल टू जीरो पे आपको इक्वेशन ये दिए भी है कि नहीं, और आपको y कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। तो आप एक चीज थोड़ा सा समझिएगा कि ये y कोऑर्डिनेट, अगर ये डिस्टेंस x है, x वाले का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये y कोऑर्डिनेट सेम क्या इसका भी है? बोलो, ये सेम y कोऑर्डिनेट क्या इसका भी है? तो यही तो मैं पॉइंट समझा रहा, x पे जो y कोऑर्डिनेट था वही y कोऑर्डिनेट x माइनस वीटी पे भी था।
x और ये vt, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो x माइनस vt ही है ना। देखो इस इक्वेशन में ध्यान से सुनना, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये x डैश है, x डैश। तो मुझे एक चीज पता है कि x डैश पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, a साइन a x डैश प्लस फाइव, a साइन a x डैश प्लस फाइव। अब ये x डैश पे जो y कोऑर्डिनेट आया, क्या वो सेम y कोऑर्डिनेट एट टाइम t पे x पे है? तो अपन देखेंगे तो वेव का कर्व का इक्वेशन, वेव इक्वेशन कैसे आई, a x माइनस वी टी प्लस फाइव, क्या डिपेंड कर दिया x और t पे? आप थोड़ा सा समझिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो y कोऑर्डिनेट x पे था, तो जो अपने को गिवन कर्व है उस पे वही y कोऑर्डिनेट x माइनस वी टी पे था, उस पे वही y कोऑर्डिनेट x माइनस वी टी पे। तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। यही तो मैंने स्टेटमेंट बोला है कि जो y कोऑर्डिनेट x पे था वही y कोऑर्डिनेट अपने को जो गिवन कर्व है उसमें x माइनस वी टी पे था। बस ये दो टाइप के वेव इक्वेशंस अपन ने निकाले। वेव के जनरल इक्वेशंस को भी अपन ने निकाला, डिफरेंशियल को भी अपन ने सॉल्व किया, वेव की इक्वेशन को एनालाइज भी किया, फेज कैसे निकालते वो भी सीखा। हर एक चीज वेव से रिलेटेड हमने अभी सीख ली, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, कैसे उसको चीजें सीखते हैं, कौन सा वेव की स्पीड कैसे हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या सॉल्यूशंस है उसके। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद पाई एकेडमी।